नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एमआई मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जहां सोमवार को उनके सार्वजनिक पद पर रहने के 23 साल पूरे हो गए। इस दौरान उन्होंने देशवासियों के नाम एक संदेश में कहा कि वह बिना थके और भी अधिक जोश के साथ अथक परिश्रम करेंगे और तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक कि विकसित भारत का सामूहिक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक तेल की कीमत में आए उछाल पर भारत की नजर है, जहां पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्सान मोबिल ग्लोबल आउटलुक 2024 में कहा, हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यदि पश्चिमी देश में तनाव बढ़ता है तो ऊर्जा की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। हम पहले की तरह ही किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। हरियाणा के जुलैना से पहलवान विनेश फोगाट की जीत पर उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बृजभूषण सिंह ने कहा, हमारा नाम लेकर वे अर्थात विनेश फोगाट जीत गई तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि मेरा नाम लेकर उनकी नैया पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी भी डूब गई, राहुल गांधी का क्या होगा। बिहार के समस्तीपुर जिले में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 40-40 हेक्टेयर भूमि में धनिया और मेथी की खेती की जाएगी। उद्यान विभाग ने राज्य योजना के तहत इसकी तैयारी पूरी कर दी है। बीज मसाले की खेती करने वाले सभी कोटे के किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की एक बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जहां हादसे के वक्त बिल्डिंग में तकरीबन 2 दर्जन लोग थे। सूचना के बाद मौके पर दमकल की टीम ने क्रेन की मदद से बालकनी के रास्ते बिल्डिंग में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाला। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। हरियाणा में आखिरकार इंतजार की घड़ी हुई खत्म। 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आ गए, जहां बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल कर लिया है और एक नया इतिहास बनाया है। वहीं कांग्रेस को लगातार तीसरी बार मुंह की खानी पड़ी, जहां कांग्रेस की जलेबी पर बीजेपी का लड्डू भारी पड़ गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस और एनसी गठबंधन में खुशी का माहौल है, जहां इन दोनों गठबंधन को 90 में से 49 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी को 29 सीटों पर संतोष करना पड़ा। हालांकि बीजेपी अब तक के इतिहास में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीट जीतकर सामने आई है, जबकि पीडीपी को 3 और अन्य को 9 सीटें मिली है। पाकिस्तान के कराची में फिदाइन हमले में पिछले दिनों 2 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी, जहां 10 लोग घायल हुए थे। बलूच लिबरेशन आर्मी की माजीद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद चीन की शी जिनपिंग सरकार ने पाकिस्तान में काम कर रहे 400 चीनी नागरिकों को देश वापस आने का आदेश दिया है, जहां सभी चीनी नागरिक वापस स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे सीपीईसी योजना अधर में लटकता दिख रहा है। फिजिक्स के क्षेत्र में इस साल नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। यह सम्मान वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के भीतर मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने से जुड़े आविष्कार के लिए मिला है। भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे एरोनॉटिक्स क्लस्टर। फ्रांसीसी राजदूत बोले, केवल राजनीतिक नहीं है दोनों देशों की साझेदारी। इसरो के महत्वाकांक्षी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन या लूपेक्स को राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग की मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही इसे केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जहां मंजूरी के बाद मिशन का रास्ता साफ हो जाएगा। अब तक के 4 चंद्रयान मिशन के विपरीत इसरो इस बार जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर इस मिशन को पूरा करेगा।
जम्मू कश्मीर चुनाव नतीजों पर अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भाजपा को इस विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मत प्रतिशत का आशीर्वाद दिया है और भाजपा को अब तक के इतिहास में सबसे अधिक सीटें भी मिली है। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लगभग 50 डॉक्टरों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इन लोगों ने दुष्कर्म पीड़िता की न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए यह कदम उठाया, जिससे ममता सरकार पर दबाव बन गया है। महाराष्ट्र के अकोला में दो समुदाय के बीच झड़प की खबर है। जानकारी के मुताबिक बाइक और ऑटो रिक्शा की टक्कर के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यह घटना ओल्ड सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हरिहम पेठ का बताया जा रहा है, जहां सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। राजस्थान के करौली में हाई टेंशन वायर के चपेट में आने से एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए, जिनमें से पति पत्नी की मौत हो गई। बता दें कि पूरा परिवार अपने खेत से बाजरे की कटाई कर ट्रैक्टर ट्रॉली की थ्रेसर मशीन से घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया। भारतीय एविएशन सर्विसेज की ओर से हवाई अड्डों के लिए भर्ती निकली है, जहां ग्राहक सेवा एजेंट के 2653 पदों और लोडर हाउस कीपिंग के 855 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी 10+2 उत्तीर्ण हैं, वे 31 अक्टूबर 2024 तक ऑफिशियल वेबसाइट भारतीय एविएशन.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खजूर कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसे डाइट में शामिल करने से सेहत में ढेरों फायदे मिलते हैं। हालांकि इसे घी के साथ मिला के खाने से इसका फायदा दोगुना हो जाता है। घी और खजूर मिलाकर खाने से न सिर्फ सेहत बेहतर होता है, बल्कि स्किन डिजीज से भी मुक्ति मिलती है। पंजाब के संगरूर में किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जाएगा, जहां एसडीएम अमरगढ़ सुरेंद्र कौर और खेती बाड़ी विकास अधिकारी डॉक्टर नवदीप कुमार ने किसानों को पराली जलाने के दुष्प्रभावों और सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी वाली मशीनों के बारे में बताया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह भाजपा सरकार के विकास कार्यों का परिणाम है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मैया योजना के माध्यम से महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया। भाजपा के इशारे पर चलने वाले लोगों ने इस योजना को बंद करने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। ऐसे लोग महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखना नहीं चाहते। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अभियान जारी रखा है, जहां गोरेला पेंड्रा मारवाही पुलिस ने 41 लाख रुपए के गांजे के साथ 2 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पिछले 1 महीने में पुलिस ने लगभग 485 किलो गांजा जब्त किया है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार प्रदेश के पुलिस कर्मियों को बड़ी सौगात देने जा रही है, जहां प्रदेश के पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को 1 करोड़ रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। बीमा की यह राशि पुलिस अधिकारी कर्मचारी की असमय मौत होने पर नॉमिनी को दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के वन प्राणी सप्ताह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि आज के समय में पुरानी वन प्राणियां लुप्त होती जा रही है और जंगलों को बचाने के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।